फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये भी कोई टॉपिक है बात करने वाला। तो भाई मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि क्यों नहीं ये टॉपिक यार। जिस चीज से पूरी दुनिया चल रही है और जिस चीज ने एक औरत को बनाया है, एक लड़की को बनाया है, तो उस चीज के बारे में बात करने में हमें इतनी शर्म क्यों आती है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्यों पीरियड जैसी चीज के बारे में जब हम चार जनों के बीच में बात करते हैं तो वहां पर इतना सन्नाटा हो जाता है, जैसे तो पता नहीं क्या बोल दिया हो। तो लोग क्यों इतना आज के इस टाइम पर भी लोग पता नहीं कितने पुराने सालों पीछे की जिंदगी जी रहे हैं, क्यों नहीं अपनी सोच को बदलते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। बस मैं ये वीडियो मैंने खुद के लिए बनाई है कि मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आपको बताऊं कि जिस एज में हमें पीरियड आते हैं उस एज में हमने किन किन चीजों का सामना किया, यानी कि मैंने किन किन चीजों का सामना किया, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो काफी सारी लेडीज हैं, काफी सारी गर्ल्स हैं जो देखती हैं। तो मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है या कुछ भी ऐसी चीजें पता लगती है जो आपके आगे आने वाली जिंदगी में आपके काम आए, तो मुझे बड़ी खुशी होने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि पीरियड्स जिस एज में हमें आते हैं, यानी कि जब हम छोटे होते हैं, जिस एज में हमें पीरियड आते हैं, हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही शेयर करूंगी कि अगर आपकी कोई लड़की है या बेटी है 13-14 साल की, उसको पीरियड आने वाले हैं, तो आप किस तरीके से उसको पहले से गाइड कर सकती हैं ताकि उनको इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े जो हमने किया था, यानी कि जो मैंने किया था बचपन में। तो वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी पीरियड की स्टोरी, जब मैं छोटी थी तो किस तरीके से मैंने सामना किया इस सब चीजों का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पर पीरियड्स के बारे में बात करना ऐसा माना जाता है कि जंग छिड़ियो एक, क्या बताओ, आप लोग समझ सकते हो इस चीज को। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इस चीज के बारे में सबको पता होना चाहिए, सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि पीरियड्स क्या है, किस तरीके से हमें इन सब चीजों को हैंडल करना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ कि जो लोग पीरियड को प्रॉब्लम समझते हैं, पीरियड कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ये हम गर्ल्स की या हम औरतों की जिंदगी में होने वाली एक नॉर्मल सी चीज है जो हर महीने के 4 दिन हमारी जिंदगी में ये आती है। और इसमें होने वाला जो दर्द होता है, उस दर्द का मुकाबला किसी भी दर्द से नहीं किया जा सकता। ये भी बिल्कुल सही बात है। सो फ्रेंड्स, बात करती हूँ मैं अपनी, जिस समय मुझे फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ, ये उसी के ऊपर सारी स्टोरी है। तो मैं अपनी स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगी। होप आप लोगों को पसंद आएगी ये स्टोरी और आप कुछ सीखेंगे इस स्टोरी से। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जिस एज में हमें पीरियड आते हैं, यानी कि वो एज हमारी होती है 13-14 साल, जब हमें पीरियड का मतलब ही नहीं पता होता है कि पीरियड का मतलब क्या है। मतलब ये जो वर्ड होता है ये हमने कहीं सुना भी नहीं होता है कि इस टाइप का भी कोई वर्ड होता है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रही हूँ, यानी कि मैं एक राजस्थान की छोटी सी सिटी से हूँ, तो वहां पर पीरियड वाली चीज मैंने कभी सुनी नहीं, पीरियड नाम मैंने कभी सुना ही नहीं था। क्योंकि वहां पर पीरियड को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। सभी जगह होता है पीरियड का अलग अलग नाम होता है, जैसे कोई महावारी बोलता है, कोई एमसी बोलता है। तो पीरियड जैसी चीज मैंने कभी सुनी नहीं थी। और जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो पीरियड के बारे में इतना कुछ बताया भी नहीं जाता था। उस टाइम पे इतना कुछ किसी ने बताया भी नहीं था कि पीरियड क्या होते हैं और जब ये आएंगे तो तुम्हें कैसा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। तो सिंपली एक दिन था जब मैं स्कूल के लिए डेली रेडी होती हूँ, वैसे बस रेडी हुई, अपने बुक्स वगैरह जमाए, और मुझे पेट दर्द तो सुबह से स्टार्ट हो रहा था। मतलब पेट में मेरे बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन मैंने बोला नहीं था मम्मी से कि मेरे पेट में दर्द है। क्योंकि क्या है, जब हम छोटे होते हैं ना, तो उस एज में हमें लगता है कि यार पेट दर्द ही तो हो रहा है, यार कुछ गलत खा लिया हुआ इसलिए हो रहा है। तो हम बताते नहीं है, बच्चे हम ऐसे ही होते हैं, सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बताते नहीं है कुछ भी चीजें कि हमें कुछ हो रहा है। तो 13-14 साल की उम्र में मुझे भी ऐसे पेट में दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि यार नॉर्मली होगा, ठीक हो जाएगा। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने स्कूल चली गई। तो जब वहां पर लंच टाइम हुआ, यानी कि उस समय 10 बजे के आसपास लंच टाइम होता है, मतलब क्लासें 8 बजे से शुरू हो जाती है और 10 बजे लंच होता है। तो उस बीच में मेरे पेट में काफी ज्यादा जोर से दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से बोला कि यार मुझे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने उसको बताया, क्योंकि वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी, ठीक है। तो वो काफी बार उसने भी मुझसे बोला था कि उसके पेट में हमेशा दर्द रहता है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसको बताना चाहिए, शायद वो कुछ उपाय बताए मुझे इस चीज का। तो सबसे पहले मैंने उसी को बताया, मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैंने उसको बताया कि यार मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यार मैं क्या करूँ, मुझे बता। तो हम दोनों मैम के पास गए। तो मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैम ने कहा ठीक है, तुम रेस्ट करो, घर जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहां से घर आ गई, जल्दी घर आई। तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा मम्मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे जल्दी छुट्टी दे दी। तो मैं घर आ गई। तो मम्मी ने कहा ठीक है, रेस्ट कर ले। और मम्मा के दिमाग में भी कहीं ऐसा कुछ नहीं था कि 13-14 साल की उम्र में, या फिर उनको पता नहीं क्यों नहीं लगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट उन्होंने मुझसे पूछा नहीं।
कि भाई किस वजह से हो रहा है। बस उन्होंने कहा रेस्ट कर ले, तो बस मैं रेस्ट करने के लिए चली गई, अपना लेट के मैं बिस्तर ओढ़कर और अपना सो रही थी। तो फिर सोते सोते मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मतलब काफी ज्यादा मुझे पेट दर्द होने लगा और मुझे ब्लीडिंग सी मुझे महसूस हुई। और उस समय ब्लीडिंग किसे बोलते हैं ये भी मुझे नहीं पता था सीरियसली कि ब्लीडिंग क्या होती है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में मैं रही हूँ, मतलब मैं एक राजस्थान से हूँ, तो वहां पर इन सब चीजों का मतलब यूज बोलना तो दूर की बात है, इन सब चीजों के बारे में बताया भी नहीं जाता। आपने सुना होगा राजस्थान में, अगर आप हैं कोई है राजस्थान से तो उनको तो पता ही होगा कि इन सब चीजों के बारे में बात करना भी मतलब गुनाह सा माना जाता है, कि बात नहीं कर सकते हम किसी के सामने इन सब चीजों पर। तो मम्मी ने भी मुझे कभी बताया नहीं था, मैं उस टाइम मेरी दादी भी थी, तो कभी किसी ने मुझे नॉलेज दी नहीं इस चीज की कि इस टाइप की भी कोई चीज होती है और आपको कुछ हो सकता है तो आपको हमें आके बताना है। तो मुझे कुछ नहीं पता था, सिंपली मैं अपना आई घर पे, मुझे बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था। फिर मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मतलब मेरे कुछ ब्लीडिंग सा मुझे फील हुआ। ब्लीडिंग किसे बोलते हैं ये मैं आपको बता दूंगी, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मैं जैसे ही वॉशरूम गई तो मुझे ऐसा लगा यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब मेरे कहीं लग गई। मैं तो खेल भी नहीं रही थी, क्योंकि बच्चों के दिमाग में यही आता है सबसे पहले कि कहीं हमें चोट तो नहीं लग गई खेलते खेलते। लेकिन उस दिन तो ऐसा हुआ था कि मेरे पेट में इतना दर्द था कि मैं खेली भी नहीं, कहीं भी मैं मतलब खेलने भी नहीं गई, किसी के साथ भी मैं नहीं खेली। बस मैं बैठी थी सुबह से और जल्दी स्कूल से घर भी आ गई थी, तो मैं कहीं खेली नहीं। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार मुझे कहीं चोट तो नहीं लग गई, ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं अपनी दादी के पास गई और मैंने अपनी दादी से बोला कि दादी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे वहां से खून आ रहा है। जो मतलब मेरी जो लैंग्वेज थी मैं उसी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि मुझे खून आ रहा है। तो दादी ने फिर चेक किया, दादी ने देखा, तो दादी को समझ आया कि मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए। तो जब मैंने दादी को बताया तो दादी ने मुझे सिंपली कुछ नहीं कहा। दादी ने बोला ठीक है ऐसा होता है हर लड़की के साथ, तो तुम्हारे साथ भी अब ऐसा होगा, तो 4-5 दिन तक तुम्हें ये इस तरीके का खून आएगा, ज्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है। तो अब तुम्हें अपने हिसाब से रहना है, यानी कि अब तुम्हें अलग ही रहना है, किसी को इस बात से नहीं बोलना है। यहाँ तक कि मुझे ये भी बोला गया था कि मुझे ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, बिल्कुल चुप रहना है। तो मैंने पूछा भी सही कि यार मुझे हुआ क्या है, पहले आप मुझे बताओ। लेकिन कुछ बताया नहीं, कि बस यही बोला कि हाँ ऐसा होता है, तुम टेंशन मत लो। और फिर उस दौरान मुझे पेड वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था, जो अभी हम लेते हैं पीरियड टाइम पे पेड वगैरह, तो कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या होते हैं। बस सिंपली एक कपड़ा, जैसे घर में जो बेकार से कपड़े, पहले राजस्थान में पता है क्या होता है, जैसे पुराने जो पेटीकोट वगैरह होते हैं या फिर पुराने कॉटन के जो कपड़े होते हैं, साड़ीज वगैरह होती है, उनको इकट्ठा करके रखा जाता था स्पेशली इन दिनों के लिए, यानी कि जो एमसी टाइम है या पीरियड्स टाइम में बोलूं, इस टाइम के लिए उन कपड़ों को इकट्ठा करके रखा जाता था, ताकि जब भी किसी भी मेंबर्स को पीरियड आए तो वो इनमें से अपना पेट बना सके, ठीक है। क्योंकि उस समय पेट वगैरह के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और मैं तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्या चीज है और कैसे मैं इसको मैनेज करूं, कैसे क्या करूं, किससे पूछूं क्या। तो फिर जैसा मुझे बताया गया, जैसा मेरी दादी ने मुझे बताया कि आपको एक, जैसे मुझे कपड़ा दे दिया बड़ा सा और उसको बोला कि इसे फोल्ड करके और इसको लगा लो वहां पर जहाँ से आपको पीरियड ब्लीडिंग हो रही है, वहां पर उसको लगाने के लिए बोला। तो मुझे लगाना ही नहीं आया कि मुझे कैसे करना है, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था। ऊपर से मेरा पेट इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना है। फिर वही मैंने सोचा कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ लगाने की, पर मुझसे हो नहीं पाया कैसे लगाऊं। फिर मेरी दादी ने मुझे पूरा बना के दिया, वो फोल्ड करके इसे पेड़ की तरह बना के दिया और उसको फिर मैंने लगाया। तो ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रही थी। जब हमारे फर्स्ट पीरियड आते हैं तो हमें काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी किसी को नहीं भी होती है, किसी किसी को बहुत कम होती है। लेकिन जो मेरा फर्स्ट पीरियड था उसमें मुझे काफी ज्यादा ब्लीडिंग और काफी ज्यादा पेट में दर्द था, क्योंकि वो नया नया एक्सपीरियंस था मेरे साथ, क्योंकि मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि ऐसा दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ। अभी जो दर्द था वो बिल्कुल नया था मेरे लिए। तो फिर मेरी दादी ने मुझे बताया कि ऐसा होता है, तुम रेस्ट करो। उसके बाद राजस्थान का एक और रूल है, शायद आपके यहाँ भी हो, मुझे नहीं पता, बट राजस्थान में तो अभी भी ये रूल बहुत सी जगह है कि पीरियड्स के टाइम पे आपको कहीं भी नहीं जाना है, सिर्फ एक कोना पकड़ लेना है। अभी भी ये रूल है वहां पर, मैं मानती हूँ काफी सारी जगह अब कभी चेंज हो गया है, लेकिन बहुत सी जगह ये रूल है कि पीरियड्स आने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक कोना पकड़ लेना है, वहीं आपको सोना है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आपको नहा लेना है, कहीं भी हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद आपको वापस उन्हीं बिस्तर में जाके बैठ जाना है वहां पर, वहीं पर आपका खाना आएगा, वहीं पर आपका पीना आएगा, वहीं पे आप सब कुछ करोगे। इसके अलावा पूरे किचन में आप नहीं जा सकते, मंदिर में आप नहीं जा सकते। तो ये सब चीजें हैं अभी भी वहां पर, और बहुत सी जगह आप लोगों में भी होगी ये सारी चीजें। तो ऐसी सब चीजें थी, तो मेरे लिए नया था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। और मैं कहीं भी जैसे जाने की कोशिश करूँ तो दादी मेरी बड़ी चिल्लाती थी कि इधर क्यों आई थी। जैसे मैं किचन में गई किसी चीज के लिए तो यहाँ पे क्यों हाथ लगाया, या पानी पीने के लिए मैंने फ्रिज खोला तो यहाँ पे क्यों हाथ लगाया। तो ये सब चीजें ना मेरे
कहीं ना कहीं मुझे डिप्रेशन में इतनी छोटी उम्र में एक तो ये सब कुछ हो गया और कहीं ना कहीं मैं सोचने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचती थी। मतलब किसी भी चीज को जानने की मुझमें काफी ज्यादा वो थी कि मैं जानूं कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने पूछा भी से कि दादी ऐसा क्या हो गया यार, नॉर्मल सी तो चीजें ठीक है हो रहा है, लेकिन इसको इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, ये क्या। और ये चीज तो मैं आज भी पूछती हूँ उन सभी लोगों से जो ऐसा करते हैं कि इसमें ऐसा है क्या, मतलब छूत वाली क्या चीज है इसमें जो तुम इधर नहीं जाने दे रहे उधर नहीं जाने दे रहे। ये एक ऐसी चीज है जो इससे पूरी दुनिया चलती है। आप और मैं अगर मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, तो ये एक ऐसी चीज है जिससे हम पूरी दुनिया चलाते हैं। आप लोग को मैं क्लियरली बता दूं कि पीरियड है तो हम सब कुछ हैं, इंसान हैं। अगर एक लेडीज में पीरियड नहीं आएंगे तो वो कभी माँ नहीं बन सकती, वो कभी आपके वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज को हम इतनी गंदी नजरों से देखते हैं कि मतलब हम कुछ करने नहीं देते, ना इधर जाना ना उधर करना। माना ठीक है मंदिर के हाथ मत लगाओ, भगवान के हाथ मत लगाओ, लेकिन जब हम भगवान की पूजा अपने दिल से करते हैं तो भगवान तो हमारे दिल में है ना, भगवान तो हमारे मन में है। तो मंदिर नहीं जाना, किचन में नहीं जाना, हाथ नहीं लगाना, पता नहीं क्यों ये चीजें मैं आज भी सोचती हूँ, पर इनके कोई जवाब मेरे पास नहीं है आज भी। अगर आपके पास है इन सब चीजों के जवाब तो मुझे जरूर देना कि इधर उधर ना जाने का क्या मतलब है कि पीरियड के टाइम सिर्फ एक रूम में रहो। ये मुझे नहीं समझ आया, अगर आपको है पता तो मुझे जरूर बताना। सो इस तरीके से मेरे जो पीरियड स्टार्ट हुए कैसे कैसे करके मेरे 4-5 दिन खत्म हुए, उसके बाद में थोड़ी नॉर्मल हुई। फिर वापस मैंने स्कूल जाना शुरू किया। 4-5 दिन तक मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मेरे पेट में काफी दर्द था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सुबह उठ के नहाना, फिर वो कपड़ा चेंज करना, उसको कपड़ा ही बोलेंगे हम। और उस समय राजस्थान में मतलब जो दादी ने मुझे बताया वो कपड़ा ही था कि पेटीकोट को काट काट कर ऐसे लेना है। और एक और चीज मैं बता दूं, लेकिन मैं फर्स्ट पार्ट में इतनी सारी चीजें नहीं बताना चाहती, मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो उस दौरान काफी सारी चीजें मेरे साथ हुई। पीरियड्स, पेड़ को लेकर चीजें, पेड़ के बारे में मैं नहीं जानती थी, तो वो कपड़े ही हमें यूज करने पड़ते थे। और उन कपड़ों से मुझे कितना ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। इस पार्ट में मैं सारा नहीं बता पाऊंगी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं अभी यही बताना चाहूंगी कि इतनी मतलब 4 दिन मेरे कैसे न कैसे करके खत्म हुए। जो फर्स्ट मेरा पीरियड था वो इस तरीके से खत्म हुआ। उसके बाद जो मेरा सेकंड पीरियड दोबारा आया तब मुझ में क्या चेंज आया और मैंने कैसे अपनी सोच बदली और कैसे मैंने क्या क्या मैनेज किया, किन समस्याओं का मैंने सामना किया, वो सब मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। तो होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।